माँ की मान्यता है, प्राचीन सिद्ध मंदिर है, लोगों की मनोकामना परिपूर्ण होती है, इस कारण से लोगों का भाव जुड़ा हुआ है। फिर माँ दुर्गा, भगवती, ब्रह्मा, जगदम्बा, हर कोई किसी के मन में, हृदय में आदि शक्ति बसी हुई है, तो माँ के दर्शन हेतु आते हैं लोग। मंदिर 24 घंटे खुलता है और 2 घंटे के लिए विश्राम होता है बीच में। उसमें प्रत्येक पंडित जी लोगों की भी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, 2-2 बार ड्यूटी लगती है। कौन से मुहूर्त में कन्याओं को खिलाना, पूजन करना सही रहेगा लोगों के लिए? प्रातःकाल नित्य इत्यादि क्रिया इत्यादि होकर, स्नान इत्यादि निवृत्त होकर के माँ का पूजन विधिवत करने के उपरांत आप कन्याओं को विधिवत पूर्वक जमा सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि नव दुर्गा माँ के प्रत्येक दिन शुभ बेलाएं हैं। भाई अगर नजरें इधर घुमाइएगा तो चारों तरफ देखिए, जो नवरात्रि है, आज सप्तमी अष्टमी है, पंडित जी ने कहा है, रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु जो है वो लंबी लाइनों में, कतारों में लग के माता का एक दर्शन पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, शारदीय नवरात्रि अब खत्म होने की कगार पे है, लेकिन इसी बीच हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखिए कि जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु है, किस तरीके से उनका तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि अब नवरात्रि समाप्त होने वाला है, लेकिन क्या कुछ खास होने वाला है अष्टमी को लेकर के, किस तरीके से आप अपनी अष्टमी की पूजा करेंगे, किस तरीके से आप अपनी नवरात्रि का समापन करेंगे, वो सब कुछ पंडित जी से बात करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं नवरात्रि के समापन के वक्त तक जो श्रद्धालु हैं वो बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि मनाते रहते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, जय माता की। आज नवरात्रि का कौन सा दिन? आज नवरात्रि का वैसे तो षष्ठ दिवस और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी दोनों संयुक्त तिथि है। भक्तगण जो श्रद्धालु हैं वो अष्टमी कब मनाएंगे, कब खास? अष्टमी वैसे परसों ही मनाई जा रही है, उदय व्यापिनी तिथि होने के कारण परसों अष्टमी मना रहे हैं, और बाकी श्रद्धालुओं की अपने अपने स्वेच्छा अनुसार है। कितने श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं मंदिर में? अब माँ की मान्यता है, प्राचीन सिद्ध मंदिर है, लोगों की मनोकामना परिपूर्ण होती है, इस कारण से लोगों का भाव जुड़ा हुआ है। फिर माँ दुर्गा, भगवती, ब्रह्मा, जगदम्बा, हर कोई किसी के मन में, हृदय में आदि शक्ति बसी हुई है, तो माँ के दर्शन हेतु आते हैं लोग। अष्टमी में कौन से मुहूर्त में कन्याओं को खिलाना, पूजन करना सही रहेगा लोगों के लिए? प्रातःकाल नित्य इत्यादि क्रिया इत्यादि होकर, स्नान इत्यादि निवृत्त होकर के माँ का पूजन विधिवत करने के उपरांत आप कन्याओं को विधिवत पूर्वक जमा सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि नव दुर्गा माँ के प्रत्येक दिन शुभ बेलाएं हैं, दिन रात्रि एक समान है माँ के। आप लोग कितने घंटे माता के चरणों में समर्पित रहते, पूजा पाठ करते? क्या आप लोग का भी एक अहम रोल होता है श्रद्धालुओं को संभालने में, मैनेज? मंदिर 24 घंटे खुलता है और 2 घंटे के लिए विश्राम होता है बीच में। उसमें प्रत्येक पंडित जी लोगों की भी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, 2-2 बार ड्यूटी लगती है, 5 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, इस प्रकार करके अलग अलग भागों में विभाजित रहता है। अभी अष्टमी के बाद फिर माता रानी को लेकर के और सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप क्या बोलिए? अब तो त्योहारों की छड़ी लगी है धीरे धीरे आगे को। अब नवरात्र के दशहरा है, उसके उपरांत फिर दीपावली का आ जाता है, धीरे धीरे त्योहारों की यही उत्साह है लोगों के मन में, हर तरफ से, हर प्रकार से। पंडित जी, नवरात्रि का इंतज़ार जो श्रद्धालु हैं कई सालों से करते रहते हैं, और झंडेवालान मंदिर का जो रौनक है वो साफ तौर पे सभी देख पा रहे हैं, तो क्या क्या मान्यताएं इस मंदिर की है और देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से नवरात्रि मनाया गया? यहाँ एक तो प्राचीन सिद्ध मंदिर है, दूसरी बात है व्यवस्था की दृष्टिकोण से बहुत अच्छी व्यवस्था चालू है, किसी भक्ति को परेशानी न हो, किसी प्रकार के हमारे सेवादार अन्यत्र सब मैनेजमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। और माँ के दिव्य स्वरूप को देख करके भगवती के प्रति आकर्षण लोगों का भाव बना रहता है, इस कारण से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। नाम से नवरात्रि का ये 9 दिन गया। 9 दिन प्रतिदिन आते हैं लोग, तो दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, वो परिपूर्ण होती है, पुनः फिर से आते हैं। इस प्रकार नवरात्रि। बहुत सारे श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, नवरात्रि के शुभ अवसर पर उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत बहुत शुभकामना, भगवती उन सबकी मनोकामना मनोरथों को परिपूर्ण करे, ऐसे ही आते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवती की आराधना दिनों दिन प्रतिदिन करते रहें, आध्यात्मिक भावना बनी रहे, यही शुभकामना है हमारी भगवती की ओर से। जी, जय माता दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे माता की जय, माँ झंडेवाला। तो आप देखिए कि झंडेवालान मंदिर में किस तरीके से पंडित जी ने साफ तौर पे बताया है कि आप अष्टमी किस तरीके से मनाएं और नवरात्रि का जो 9 दिन है वो कितने धूमधाम से गया है। तो आप एक बार अगर नजरें इधर घुमाइएगा तो चारों तरफ देखिए, जो नवरात्रि है
आज सप्तमी अष्टमी है, पंडित जी ने कहा है, रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु जो हैं वो लंबी लाइनों में कतारों में लग के माता का एक दर्शन पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो नवरात्रि में लगातार देश में धूमधाम से आप देख रहे हैं कि नवरात्रि मनाया जा रहा है। उसके बाद फिर दशहरा आएगा, माँ दुर्गा को 9 दिन पूजा गया है। तो वही नवरात्रि आपका कैसा गया, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय माता दी।